देश विदेश में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में लगभग 2500 जगहों पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के मशहूर रेड रोड से मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व किया। पीएम मोदी की अगुवाई में हजारों लोगों ने योगासन किए। अलग अलग राज्यों के सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री और उद्योगपतियों और सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग भी पूरे जोशों के साथ यहां पर इस आयोजन में शामिल होते नजर आए। इस साल योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। संस्कृति मंत्रालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में तकरीबन 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वहीं आयुष मंत्रालय ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर इस साल योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया है। तो वहीं पीएम मोदी कोलकाता में योग दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 40 की उम्र में 20 साल की उम्र से ज्यादा लचीले होना, 50 साल की उम्र में 30 से ज्यादा ऊर्जावान और 70 की उम्र में 50 साल से ज्यादा स्वस्थ रहना होना चाहिए। पीएम ने कहा कि योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन चुका है, जो लोगों, देशों और संस्कृतियों को एक साथ एक धागे में पिरोता है। योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है।
साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं योग दिवस पर झांसी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए हैं। प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सके, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। 21 जून की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप याद रखिए, हमारी ऋषि परंपरा ने जो कुछ भी किया है, कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता, वो किस बात के लिए? उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम प्रकृति के साथ जीना प्रारंभ करें, प्रकृति के सानिध्य में रह करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम किस रूप में? योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी हो। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ, उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत में आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योगासनों का अभ्यास कर योगा का संदेश दिया। सामूहिक योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग भी लिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के खास मौके पर भारत के अलग अलग राज्यों के जो सीएम हैं वो भी इसमें भाग लेते नजर आए। योगाभ्यास प्राणायाम करते उन्हें देखा गया। अभी फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये यहाँ पर चंपावत से तस्वीरें जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी योगाभ्यास करते नजर आई हैं। वहीं इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोलकाता की भूमि में, कोलकाता में अभी वो फिलहाल दौरे पर है, तो ऐसे कोलकाता की भूमि से भी उन्होंने योग को लेकर बड़ा संदेश दिया और उसी संदेश का पालन करते हुए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर योगाभ्यास करते नजर आए।
एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज करवाई और इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग न सिर्फ शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करता है बल्कि वैश्विक कल्याण, शांति, समरसता को भी बढ़ावा देता है। हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मना रहे हैं। विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है। ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से, बंगाल से किया जा रहा है। तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खुद भी कई योगासन किए। सीएम सैनी ने मंच से लोगों को योग के फायदे भी बताए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी योगासन करते नजर आ रहे हैं और इस बीच उन्होंने मंच से तमाम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर यह संदेश भी दिया कि निरोग रहने के लिए योग करना कितना जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए योग बेहद जरूरी है। तो वही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए और वो भी यहां पर तमाम आसन करते नजर आए हैं। दिल्ली के यमुना विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। विश्व इस बार अपना 12वां योग दिवस मना रहा है और इस पे खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कपिल मिश्रा जी। सर, इस बार विश्व अपना 12वां योग दिवस मना रहा है, क्या मैसेज देंगे पूरे? देखिए, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरे दुनिया के हर देश में और हर शहर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। योगा विश्व के घर घर तक पहुंच चुका है और आज भारत में भी सभी जगह योगा दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन है। हम लोग भी यहाँ यमुना मैया के तट पर सोनिया विहार में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज नीट का भी पेपर है, उन सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शारदा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। ये थे कपिल मिश्रा जी, जिनका कहना है कि विश्व जो है योग के माध्यम से खुद को स्वस्थ रखे और प्रधानमंत्री के आह्वान पे ये इस जो कार्यक्रम है ये सबसे विशेष है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। योग फॉर हेल्दी एजिंग के साथ इस बार विश्व अपना 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और इस वक्त मौजूद है दिल्ली के सोनिया विहार में यमुना स्पोर्ट्स क्लब में, जहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। अगर बात की जाए आज के तनाव भरी जिंदगी का, तो जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगी में भागदौड़ है और बढ़ता तनाव है, उसको संयमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अगर सबसे कोई शानदार माध्यम है तो वो योगा ही है। और ये ये जो योग है और योग के फायदे हैं, इनको WHO तक ने माना है और यही कारण है कि 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जाता है। और अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पे DDA की तरफ से 29 जो है वो योग पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ पे लोग जो आम लोग हैं, आम लोगों के साथ साथ जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। सभी लोग अपने अपने माध्यम से योग दिवस के मौके पर योगा के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से स्वस्थ रहने के लिए आम जीवन में योग जरूरी है। अगर बात की जाए, भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है योग। भगवान शिव के साथ ही योग की शुरुआत मानी जाती है
जो योगासन होते हैं, आज की अगर बात की जाए आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी की, तो कई ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिनमें भी योग जो है वो काफ़ी कारगर होता है। और यही कारण है कि बार बार योग को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और साथ ही जो योग आसन है, योग के माध्यम से ना सिर्फ शरीर बल्कि आपकी आत्मा, आपकी मन, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो वहीं गुजरात में भी कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर हजारों लोगों ने एक साथ योग कर स्वस्थ रहने के साथ साथ फिटनेस का संकल्प लिया। आज साबरमती रिवर फ्रंट पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मेरे पीछे के दृश्य अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। सुबह से ही यहाँ हजारों लोगों की संख्या में लोग योग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक सहित आयु वर्ग के लोग पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न योग आसनों, प्राणायाम और अभ्यास कराया जा रहा है। वही लोगों को योग के महत्व, उसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी जागरूक किया गया।